डॉलर के मुकाबले रुपया भी 26 पैसा गिरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर उधमपुर में सेना का तलाशी अभियान जारी है। मजालता इलाके में आतंकियों को देखे जाने की खबर मिली थी। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों ने काबल गांव निवासी से यहां खाना मांगा था। खाना लेने के बाद मोबाइल कपड़े छीन कर ले गए थे ये आतंकी, और खाना मांगा पहले, खाना लेने के बाद मोबाइल और कपड़े छीन कर भाग गए। और उसके बाद जब ये खबर मिली तो यहाँ पर तलाशी अभियान काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। मजालता इलाके में ये अभियान चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और हर तरह के यहाँ पर प्रबंध जो है वो कर दिए गए हैं। कहीं पर भी छिप कर जाने नहीं पाएंगे ये आतंकी। बहुत जल्द इन्हें ढेर कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार ये कामयाबी जो है वो हाथ लग रही है। जहां से भी इनपुट मिलता है इन आतंकियों के छिपे होने का, इन आतंकियों के किसी भी तरह के सुराग जब मिलते हैं तो उसके बाद तुरंत यहाँ पर टीमें पहुंचती हैं, इलाके की घेराबंदी करते हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है कई घंटों तक। और उसके बाद आखिरकार जब तक सफलता हाथ नहीं लगती है तब तक चैन की सांस नहीं ली जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गया। अजय, कुछ आतंकियों के देखे जाने का इनपुट मिला, उसके बाद पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले खाना मांगा, उसके बाद कपड़े और मोबाइल लेकर भाग गए। विस्तार से जरा बताइएगा पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल पिंकी, ये दरअसल दूसरा वाकया है जो पिछले कुछ दिनों में सामने आया है, जिसमें आतंकियों ने जो है वो सुरक्षा बलों की जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसके बावजूद जो है एक अलग इलाके में पहुंचते हैं छुपते छुपाते, और उसके बाद वहां से एक घर में घुसे हैं। बीती रात की घटना है जहां पर आतंकी रामपुर का इलाका पड़ता है और वहीं पे एक खबल गांव है, और गांव के भीतर जो घर था रीता देवी का, वहां उसके घर पहुंचे और वहां जाकर इन्होंने खाना मांगा। लगभग 5 किलो के करीब जो है वो राशन खाना जो है ये वहां से लिया, और उसके साथ साथ इन्होंने उस परिवार का फोन छीन लिया। फोन छीनने की वजह कहीं ना कहीं जो होगी वो ये है कि वो नहीं चाहते थे कि वो आतंकियों की आने की जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को दें, और उसके साथ साथ कुछ कपड़े वहां से लेकर जो है वो आतंकी वहां से बाद में उनको अंदर, घर के अंदर बंद कर जो लॉक करके जो है वो वहां से फरार हो गए। इस घटना की जानकारी तुरंत जो है इस परिवार ने, क्योंकि ये रात को 9 साढ़े 9 बजे की घटना है, तो इस परिवार ने जो है इनके पास एक और फोन था, शायद आतंकियों को ये नहीं पता होगा, तो उस के बारे में जानकारी जो है पुलिस को दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने जो है उस इलाके में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया है। ये दरअसल बिलावर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी का इलाका है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये वही आतंकियों का ग्रुप है जो उस इलाके में छुपा हुआ था और ये अभी भी जंगलों में लगातार भटक रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद हो 3 बार उन आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और 2 आतंकी मारे गए, जबकि 2 से 3 आतंकी जो हैं अभी भी जंगलों में वहां अलग अलग इलाकों में छुपते फिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह शंका है कि ये आतंकियों का ग्रुप जो है वो सेम भी हो सकता है। हालांकि उधमपुर के बसंतगढ़ और ऊपरी इलाकों में पहले भी आतंकियों के ग्रुप जो हैं वो देखे गए थे, तो ये भी हो सकता है कि कोई पुराना ग्रुप हो और आपस में मिलने के लिए कहीं ना कहीं ये इस इलाके में जंगलों में घूम रहे हो। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, मगर सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें रामपुर की बात की जाए, खबल गांव की बात की जाए, जो आसपास का जंगल का इलाका है, वहां तलाशी अभियान चल रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढ निकाला जा सके, इन तक पहुंचा जा सके, इन्हें मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, और ऐसे में बहुत जल्द ये कामयाबी भी जो है वो हाथ लग जाएगी। फिलहाल और भी कुछ अपडेट आपसे लेने बाकी हैं, कुछ तमाम खबरें सामने आ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कठुआ ऑपरेशन पर केंद्र सरकार की पैनी निगाहें बनी हुई हैं और हालात जानने के लिए खुद यहां पर अमित शाह जाएंगे, जमीनी हालातों का जायजा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आतंक के खिलाफ ऑपरेशन पर कमांडर से बातचीत करेंगे। इंडो पाक बॉर्डर का भी दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो इंडो पाक का दौरा किया जाएगा, इंडो पाक बॉर्डर का दौरा किया जाएगा। हालात जानने के लिए खुद पहुंचेंगे, जमीनी हालातों का जायजा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, और साथ ही यहाँ पर टीम के साथ बात करेंगे, जवानों के साथ बात करेंगे किस तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या रणनीति जो है वो बनाई गई है। कठुआ ऑपरेशन पर केंद्र सरकार की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से, तमाम अपडेट्स आप देते रहे हैं अजय।
और ये जो तमाम ऑपरेशन इस वक्त हो रहे हैं उनको आप अपने निगाहों से खुद देखते हैं, वहां पर किस तरीके से अमल में लाया जा रहा है। बहुत सारी कामयाबियां आपने देखी हैं वहां पर। ऐसे में अब ऑपरेशन चल रहा है और कठुआ ऑपरेशन पर खुद केंद्र सरकार की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचेंगे, जायजा लिया जाएगा, मीटिंग होगी, जवानों से भी पूछा जाएगा, रणनीति क्या बनाई गई है, इन तमाम चीजों पर बारीकी से विस्तार से चर्चा होगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में बढ़ी हैं और उसके पीछे की वजह पिंकी आप जानती हैं कि कैसे पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान उस मौजूदा हालात से अपनी दुनिया की नजरें हटाने के लिए जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करना चाहता है। ये स्पेसिफिक इनपुट सुरक्षा बलों को मिला है। शायद यही वजह है कि गृह मंत्री खुद जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। जो जानकारी है, 2 दिवसीय ये दौरा रहेगा। गृह मंत्री खुद कठुआ डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, कठुआ जिला जाएंगे और वहां पर जाकर वो सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और उसके साथ साथ जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, ग्राउंड कमांडर्स हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय ये जो रक्षा बैठक होने वाली है, सुरक्षा बैठक, उसमें ये देखा जाएगा कि आखिरकार क्या बंदोबस्त किए गए हैं, किस तरह से निपटा जाएगा आतंकवादियों से, क्या जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है और क्या आगे प्लानिंग की जा रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो शांति का दौर शुरू हुआ था वो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं। अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह में ये तीसरी घटना है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहले घुसपैठ हुई, उसके बाद पुंछ में 2 बार घुसपैठ के प्रयास जो है वो हो चुके हैं। बिल्कुल अजय, आप पैनी निगाहें अपने बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे अब आगे। विद्रोहियों का डर, बलूचों पर नया कहर, अब देखिए ये खास पेशकश।